अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। यहाँ से मैं नया व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि वो व्लॉग हो जाता लंबा और जो आप देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने सारी बॉटल्स धोकर धूप पे रखती थी, वो ड्राई हो चुकी हैं। बच्चे आ चुके थे ट्यूशन से वापस और उनको चाहिए था कस्टर्ड। तो बच्चों की फरमाइश पे जल्दी से बना लेती हूँ कि क्योंकि चीज़ें सामने पड़ी थी। तो बच्चों ने झटपट से फरमाइश कर दी कि मम्मा जल्दी से हमें कस्टर्ड बना दें। तो इसलिए मैंने दूध रख लिया है गर्म होने के लिए। ठंडे दूध में मैंने डाल लिया है कस्टर्ड पाउडर और शुगर मेरे पास मौजूद है बाउल में। तो यहाँ पे दूध को बॉयल होने तक, हम गर्म होने तक रख देंगे और उससे में डाल देंगे शुगर। तो यहाँ पे मैं बस अपने हिसाब से ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून, आई थिंक ज़्यादा ही, हाफ़ कप मैंने डाली थी शुगर। तो बस इसको यहाँ पे मैं दूध को बॉयल आने तक रख दूँगी। और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं मम्मा कस्टर्ड खाना है हमने। तो मैंने भी कहा बना देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो शाम हो चुकी है और रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरह सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है और सब लाइट्स ऑन करके भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। बस यहाँ पे बॉयल आ चुका है और इसमें हम जल्दी से डालते हैं कस्टर्ड और दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। तो आज सारा दिन बस मैं इन छोटे-छोटे कामों के साथ ही बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन मैंने कहा ये काम भी ज़रूरी हैं। और किचन की क्लीनिंग अगर आप साथ-साथ करते रहें ना तो इतने काम बर्डन नहीं बनते। लेकिन पिछले दिनों मैंने बस जैसे मैंने कहा कि सारी दुनिया की आलसी-कालसी मेरे अंदर है, तो बस छोड़ें जी, करते क्या करेंगे, बस छोड़ें, आज नहीं कल, कल नहीं कल। तो करते-करते काम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो कस्टर्ड मैंने डाल दिया है, कस्टर्ड हो रहा है रेडी। थोड़ा-सा बना लेंगे क्योंकि कस्टर्ड पाउडर थोड़ा कम था, तो अब मैं इसे पका-पका के ना गाढ़ा करूँगी। तो वैसे जो कस्टर्ड दूध में ज़्यादा देर पकता है ना, उसका अपना ही एक मज़ा होता है, फ्लेवर भी इतना मज़े का होता है। तो बस जी, यहाँ कस्टर्ड बन रहा था और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं कस्टर्ड में डालूँ क्या? तो बस यहाँ पे कस्टर्ड को बॉयल आ चुका है, फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और कस्टर्ड को निकाल लेते हैं हम लोग। रूम टेम्परेचर पर आने तक छोड़ते हैं। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। तो बच्चों के कप्स केक्स मेरे पास मौजूद थे, तो बस मैंने कहा यही डाल लेते हैं। तो कस्टर्ड हो गया है रेडी। थोड़े से मैंने तोड़ के डाल लिया और 2 को मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारे मसाले जो अभी तक बेचारे पड़े हुए हैं ऐसे ही, अब इन जार्स में डालने की बारी आ चुकी है। मैं ले आई हूँ जार्स और मैं यहीं पे इनको डालूँगी इसमें। तो यहाँ पे मैं ये डालने लगी हूँ ग्रीन टी, इसको हम डालेंगे। और इन पेपर्स पे रखने का इतना फ़ायदा हुआ है ना, एक तो बहुत ज़्यादा बर्तनों का ढेर नहीं लगा, वरना जिन-जिन बर्तनों में, बाउल्स में मैं इनको निकालती, बाद में मुझे उन्हें भी धोना पड़ता। और दूसरा, उनमें डालते वक़्त भी बहुत दफ़ा प्रॉब्लम होती है, चीज़ गिर जाती है। और पेपर्स की वजह से बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ, इतनी ईज़िली मैं इनको जार्स में डाल रही थी और मैं इतनी खुश हो रही थी। और इस टेक्नीक के लिए तो मैं थैंक्स करूँगी अनाया विद किचन्स का कि उनकी ये टेक्निक्स मैंने नोट की थी उनके वीडियो में। और यहाँ पे ये मैं एक घास नुमा चीज़ डाल रही हूँ, तो ये टाइफाइड के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे इलाके में इसको कराता बोलते हैं शायद। तो ये मैंने मंगवाया था और कुछ ज़्यादा ही आ गया था क्योंकि पिछले दिनों जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको लिया था और बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पंसार स्टोर से मिल जाता है, तो इसको भी मैंने कहा ज़ाया नहीं होने देते, बॉटल्स में इसी तरह सेव करके रख लेते हैं। तो बस ये बारी-बारी सारे मसालों को डालेंगे। और अनाया विद किचन्स का मैं बता रही थी, उनकी वजह से मैंने ये जो टेक्नीक नोट की थी, मुझे इतनी अच्छी लगी है, यकीन माने ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मुझे यहाँ ख़्याल आया कि क्यों ना ऐसे करती हूँ, 2 पेपर्स नीचे रख देती हूँ जो खाली हो चुके हैं, ताकि उनके ऊपर ही जो मसाला वगैरह मैं डाल रही हूँ, जो भी चीज़ डाल रही हूँ, तो वो डालूँ, अगर नीचे गिर भी जाए तो उसको मैं ईज़िली उठा सकूँ। तो यकीन माने कि किचन इतना अच्छा और इतना नीट क्लीन हुआ है और ये सारी टेक्निक्स मैंने उन्हीं के किचन से ली हैं। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से बहुत काम की बातें सीखने को मिलती हैं। तो बस यहाँ पे मसाले सारे मैं बॉटल्स में डालती जा रही थी। यहाँ पे मैंने अपना जो रेगुलर मसाला बॉक्स था उसको भी
फिल कर लिया था। नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर है। तो खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला मैंने घर पे ख़ुद बनाया था। पहले इनको मैंने थोड़ा-सा खुश्क धनिया को पैन में थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया था। तो उसके बाद उसको मैंने रूम टेम्परेचर पर आने दिया और उसके बाद हमने जो जूसर ब्लेंडर की जो डिब्बी है उसमें डालकर मैंने इसको अच्छे से पाउडर बना लिया था। तो यहाँ पे मैं चाय एंजॉय करी थी और थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड का कि उन्होंने मुझे चाय बना के दे दी, क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही थी और मुसलसल काम किए जा रही थी और ये तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम था जब मैं ये किचन की सारी सेटिंग वगैरह करी थी। और उन्होंने देखा कि मैं इतनी देर से कामों में लगी हूँ तो 1 कप चाय बनाकर ले आए थे वो मेरे लिए। तो बस जी यहाँ पे ये देखें बॉटल्स में रख लिए थे मैंने मसाला, और मेरे पास ना ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, इनमें मैं मसाले वगैरह जार में डाल रही थी। कांच की बॉटल नहीं थी, लेकिन कांच की होती तो बहुत अच्छी लगती, क्योंकि मैंने जिनसे देखा था उन्होंने तो सारी कांच की बॉटल्स ली थी। मेरे घर में एक्चुअली बच्चे जैम नहीं खाते, तो बस ग्रीन टी हम बड़े शौक़ से पीते हैं, तो बस उसी के जार बहुत ज़्यादा थे। तो ग्रीन टी के सारे लेबल्स उठा के मैंने मसाला बॉक्स बना लिए और यहाँ पे मैं ये सरफेस क्लीनर डालकर ये कैबिनेट और टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए होता है, ये मैं डालकर अच्छे से एक दफ़ा कैबिनेट्स को दोबारा से साफ़ कर लूँगी। और इससे ज़रा सा ना कीड़े मकोड़ों से भी जान छूटी रहती है, कोई चूंटी वगैरह नहीं आती। और यहाँ पे ये देखें एक कैबिनेट में मैंने डिब्बे वाले जो मसाले हैं वो सारे रख दिए। नीचे हमने रेगुलर मसाला, ये छोटा कैबिनेट है, इसमें मैंने रेगुलर मसाला बॉक्स और चाय की पत्ती, चीनी और इलायची और बस इस तरह की रेगुलर जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना वो एक साइड पे रखी हैं, ताकि बस इसको ही खोला जाए और आसानी से यहाँ से चीज़ को ले लिया जाए। तो ये वाला तो कैबिनेट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था। इसको तो ये देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक। तो अब मैं दूसरे को तैयार कर लूँगी। तो दूसरे में कुछ मसाला बॉक्स तो ऑलरेडी मैंने सेट कर लिए थे पहले से, और बाकी जो मैंने बॉटल्स रेडी की हैं उनको रख देंगे। तो लेबल्स मैंने सारे लगा दिए थे इसके ऊपर और जार्स के ऊपर नाम भी लिख लिए थे, ताकि कोई भी चीज़ जो है मैं जिस भी बॉटल में रखूँ वो मुझे ईज़िली मिल जाए। तो बस यहाँ पे ये सारी मैंने सेटिंग कर ली थी। किचन इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मतलब कैबिनेट खोले ना तो दिल खुश हो जाता है कि आपने ना इतना खूबसूरत तरीके से अपनी कैबिनेट को सजाया होता है। तो बस जी यहाँ पे ये भी होगी रेडी। तो बस इसके बैग से इसको साफ़ कर लिया था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। अब मैं सुबह-सुबह उठी हूँ, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस की हैं, क्योंकि रात को मैं देर तक काम करती रही हूँ। यूनिफ़ॉर्म मैंने फिर मॉर्निंग में ही प्रेस किए हैं। तो बच्चों की लंच बॉक्स के लिए मैंने अर्जेंट बना लिए थी मैगीज़। तो मैगी साथ बन रही हैं और साथ में मैंने रख ली है चाय, क्योंकि रात को मैं इतनी देर तक काम करती रही हूँ, तकरीबन 1 डेढ़ हो चुका था। मैं किचन की सेटिंग में ही मसरूफ़ थी, तो बस देर से सोई थी। सुबह ख़ैर जल्दी उठ गई थी, लेकिन ये था कि काम नहीं हो रहा था। बस मेरी बाजू में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, लेकिन बच्चों को स्कूल तो भेजना है ना। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों का नाश्ता बना लूँगी और मज़ेदार सा यम्मी सा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। और ये मज़ेदार सा यम्मी सा नाश्ता आप भी आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। चाय है, ब्रेड्स मैंने सेक लिए हैं,